गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे ना मोरल की आगे स्टोरी पढ़ने के लिए। तो हम मोरल का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर 1, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। एकता में ताकत होती है। क्या मुझे कोई बताएगा कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? अच्छा, कौन बताएगा मुझे? रितांश बताएगा। अच्छा रितांश, बताओ कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? इस सेंटेंस में बताइए जल्दी। इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वेरी गुड, अच्छा बताया आपने। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? क्योंकि यहाँ पर वर्ब में एस आया है। क्या आया है? एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और एस क्यों आया है? बिकॉज स्ट्रेंथ इज अ सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर वर्ड है ना, और सिंगुलर के साथ क्या आता है? एस। तो इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि फार्मर के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे। और वे 4 बेटे कैसे थे? लेजी, आलसी। और बस वो अपना टाइम कैसे बिताते थे? बेकार की गॉसिप्स में, बेकार की बातों में, या फिर एक दूसरे से लड़कर वो परेशान करते रहते थे। अब फार्मर ने क्या सोचा कि मैं इनको एक लेसन सिखाता हूँ, मतलब इनको समझाता हूँ कि आखिर एकता में क्या ताकत होती है। तो इसके लिए फार्मर ने क्या किया था? उन 4 बेटों को क्या दिया था? स्टिक्स का बंडल। और उन 4 बेटों से क्या कहा था कि वे इस स्टिक्स के बंडल को तोड़कर दिखाएं। लेकिन क्या 4 बेटे तोड़ पाए? नहीं, 4 बेटे नहीं तोड़ पाए। अब हम स्टोरी में आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ना कि फार्मर ने अपने 4 बेटों को क्या दिया? बंडल ऑफ स्टिक्स। लेकिन क्या उसके 4 बेटे तोड़ पाए? नहीं। देखिए इस पिक्चर में उसका बेटा कोशिश कर रहा है ना उस बंडल को तोड़ने के लिए, लेकिन वो 4 बेटे उस बंडल को नहीं तोड़ पाए। अब हम आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। Then the farmer ordered his eldest son to untie the knot of the bundle. He did so. Now the farmer gave a single stick to each of them and asked them to break it. All of them broke the single stick very easily. Then the farmer said, "Did you see the magic?" क्या है? एक बार हम इस पैराग्राफ को दोबारा इंग्लिश में समझते हैं। पहले पढ़ते हैं इंग्लिश में। Then the farmer ordered his eldest son to untie the knot of the bundle. He did so. Now the farmer gave a single stick to each of them and asked them to break it. All of them broke the single stick very easily. Then the farmer said, "Did you see the magic?" अब हम इस पैराग्राफ की हिंदी समझते हैं। Then फिर the farmer ordered his eldest son to untie the knot of the bundle. Farmer ordered, फार्मर ने आदेश दिया या आदेश दिया। कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। हिज एल्डेस्ट सन, अपने बड़े बेटे को, टू अनटाई, खोलने के लिए, द नॉट ऑफ द बंडल, बंडल की गांठ। उसने अपने बड़े बेटे से क्या कहा? जो बंडल ऑफ स्टिक्स है, स्टिक्स का जो बंडल है उसकी गांठ को खोल दो। He did so, उसने ऐसा किया। Now अब the farmer gave a single stick to each of them and asked them to break it. Now अब the farmer, किसान ने, gave दिया, किसान ने दिया, a single stick, एक single stick, to each of them, हर एक को, and asked them to break it, और उनसे कहा इसे तोड़ने के लिए। क्या हुआ? फार्मर ने अपने बड़े बेटे से कहा कि इसकी गांठ को खोल दो। उसने ऐसे ही किया। और क्या किया? जब गांठ खुल गई तो सारी स्टिक्स अलग अलग हो गई। सारी स्टिक्स उसने क्या किया? हर एक स्टिक अपने हर एक बेटे को दे दी और उनसे कहा कि अब इस एक स्टिक को तोड़ के दिखाओ। ऑल ऑफ देम ब्रोक द सिंगल स्टिक वेरी ईजिली। ऑल ऑफ देम, सभी ने, ब्रोक, तोड़ दी, द सिंगल स्टिक, उस सिंगल स्टिक को, वेरी इजीली। अब जब सारे उसके बेटों ने क्या, वो उस बंडल ऑफ स्टिक्स को तो तोड़ नहीं पाए थे, लेकिन जब फार्मर ने उन्हें सिंगल स्टिक दी, एक एक स्टिक दी, तो उन्होंने उसको बड़ी आसानी से तोड़ दिया। देन फिर द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, डिड यू सी द मैजिक?
क्या तुमने मैजिक देखा? क्या तुमने मैजिक देखा? उसने अपने बेटों से कहा, क्या तुमने जादू देखा? All of them asked surprisingly, what kind of magic, father? All of them, सभी ने पूछा. Surprisingly means आश्चर्यजनक होकर, आश्चर्य में पूछा. What kind of magic, father? फादर, पिता, किस प्रकार का जादू? उन्होंने कहा कि आपने हमें एक एक सिंगल स्टिक तोड़ने के लिए दी, अब इसमें जादू क्या है? तोड़ी तो हमने है ना, जादू क्या है? अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक स्टिक तोड़ने में कैसा जादू? तो आप भी एक्साइटेड होंगे ना कि आखिर फार्मर ने क्या जवाब दिया. पढ़ते हैं फार्मर ने क्या जवाब दिया. पहले हम इस पैराग्राफ को इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हम इसकी हिंदी समझेंगे. The farmer replied, "Magic of unity, my dear sons. When you tried to break the bundle of sticks, you failed, but you could break the single stick very easily. It shows that unity has strength. If you are alone, anyone can harm you. If you are united, no one can dare to stand against you." All of his sons understood the power of unity and started working together thereafter. एक बार दोबारा इंग्लिश में रीड करते हैं. The farmer replied, "Magic of unity, my dear sons. When you tried to break the bundle of sticks, you failed, but you could break the single stick very easily. It shows that unity has strength. If you are alone, anyone can harm you. If you are united, no one can dare to stand against you." All of his sons understood the power of unity and started working together thereafter. The farmer replied. कौन सा टेंस है यहाँ पर? Past indefinite. The farmer replied. फार्मर ने जवाब दिया, किसान ने जवाब दिया. Magic of unity, एकता का जादू. My dear sons, मेरे प्यारे बच्चों या मेरे प्यारे बेटों, क्या किसका जादू है? एकता का जादू है. अब कैसे एकता का जादू है समझते हैं. When you tried to break the bundle of sticks, when you tried, जब आप लोगों ने कोशिश की, to break, तोड़ने की, the bundle of sticks, sticks के बंडल को, you failed. You failed means आप हार गए. फार्मर ने कहा अपने बेटों से कि जब मैंने आपको स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का बंडल तोड़ने के लिए कहा तो आप तोड़ नहीं पाए. बट लेकिन यू कुड ब्रेक, यू कुड ब्रेक मीन्स आप तोड़ सके या तुम तोड़ सके. द सिंगल स्टिक वेरी ईजिली, द सिंगल स्टिक, एक सिंगल स्टिक को, वेरी इजीली, बड़ी आसानी से. उन्होंने कहा कि जब मैंने तुम्हें स्टिक्स का बंडल तोड़ने के लिए कहा तो तुम तोड़ नहीं पाए, लेकिन जब मैंने एक सिंगल स्टिक को तोड़ने के लिए कहा तो तुम बहुत आसानी से उस सिंगल स्टिक को आप चारों बेटों ने आसानी से तोड़ दी. इट शोज, यह दिखाता है, दैट कि यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ, यह बताता है, यह दिखाता है. यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ, एकता में ताकत होती है. एकता में ताकत कैसे होती है? जब वो सारी स्टिक्स का जो बंडल था, बंडल बहुत सारी स्टिक्स आपस में जुड़ी हुई थी, आपस में जुड़ी हुई थी, तो वो क्या था? एक एकता. क्या थी? एकता. सारी स्टिक्स आपस में जुड़ी हुई थी. लेकिन जब हमने सारी स्टिक्स को अलग अलग कर दिया, एक एक स्टिक को अलग अलग कर दिया, तो क्या हुआ? एकता टूट गई. एकता क्या हुई? टूट गई. और जब वो सारी स्टिक्स एक साथ थी, एकता थी, तो उसमें क्या थी? ताकत. हम उस बंडल ऑफ स्टिक्स को तो तोड़ नहीं पाए ना, लेकिन सिंगल स्टिक को तो इजीली उन बच्चों ने तोड़ दी. इसलिए फार्मर ने कहा कि एकता में ताकत होती है. इफ़ यू आर अलोन, इफ़ यू आर अलोन, आप अकेले हो, एनीवन कैन हार्म यू, कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है. जब आप अकेले हैं तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है. इफ़ यू आर यूनाइटेड, लेकिन जब आप एक हैं, बहुत, नो वन कैन डेयर टू स्टैंड अगेंस्ट यू, तो कोई भी, नो वन कैन डेयर, कोई भी कोशिश नहीं कर सकता, डेयर हिम्मत नहीं कर सकता, टू स्टैंड अगेंस्ट यू, कि वह आपके खिलाफ खड़ा हो जाए. जब आप अकेले हैं तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जब आप एक हैं
जब आप एक हैं तो कोई भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। ऑल ऑफ हिज सन अंडरस्टूड द पावर ऑफ यूनिटी। ऑल ऑफ हिज सन, उसके चारों बेटे। अंडरस्टूड, समझ गए, द पावर ऑफ यूनिटी, एकता की ताकत को। एंड, और स्टार्टेड, शुरू किया, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना। देयर आफ्टर, उसके बाद। जब फार्मर ने उसने समझाया कि एकता में क्या होती है, ताकत। क्या होती है, ताकत। इसलिए हमें हमेशा किसी काम को अगर हम कर रहे हैं तो उस काम को हमेशा हमें मिलजुल कर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस काम को मिलजुल कर करेंगे तो कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उस काम को अकेले करेंगे तो वह काम हमसे बिगड़ भी सकता है और कोई भी आकर हमारे नुकसान पहुंचा सकता है। मान लीजिए आप सड़क पर अकेले जा रहे हैं। अब अकेले जा रहे हैं, आपने अपने भाई बहनों से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं अकेले जाऊंगा। अब अकेले जा रहे हैं तो अकेले हैं तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है ना। लेकिन आप सारे भाई बहन एक साथ जा रहे हैं तो क्या कोई आपको नुकसान पहुंचा पाएगा? नहीं, क्योंकि क्या सोचेगा, इतने सारे लोग हैं, सब एक साथ हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो हम इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि एकता में ताकत होती है। हमें हमेशा एक होकर रहना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक साथ खड़े हैं, अगर हम एक साथ हैं तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक साथ हैं तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। डिवाइडेड, अगर हम सब अलग अलग हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, तो हम क्या होंगे, उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा हमें एक होकर रहना चाहिए, एक होकर किसी भी काम को करना चाहिए। इस चैप्टर से हमने सीखा कि एकता में ताकत होती है।